ट्वेल्थ स्टैंडर्ड 12वीं कक्षा। नमस्ते छात्रों, अब हमें आफ्टरनून सेशन के लिए देखने वाले हैं। ये फोरनून सेशन का कंटिन्यूटी है। चलो अब हमें पाठ के तरफ देखेंगे। असली लड़ाई। हमारा मुल्क के अंदर काफ़ी बड़े बड़े सवाल हैं। हमारे उम्मीदें थी, हमने तरह तरह के नक्शों बनाए थे। हमने ये काम पूरा किया, हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। इसके बाद दूसरी लड़ाई लड़नी है और वह लड़ाई है असली लड़ाई, हिंदुस्तान की गरीबी की लड़ाई, हिंदुस्तान की बेकारी से लड़ाई। और उसमें जीते तो सारी कौम 30 से 40 करोड़ आदमी हिंदुस्तान के हल्के हल्के उठेंगे और उनकी मुसीबतें कम होंगी। यह असली लड़ाई थी जो हम लड़ना चाहते थे, लेकिन बदकिस्मती से आज़ादी आई, सियासी आज़ादी आई। हम फंस गए किस किस मुसीबत में और उधर आगे ना बढ़ सके। सबसे बड़े रंज की बात यह हुई कि जो आज़ादी का फ़ायदा कौम को मिलना चाहिए, कुछ मिला ज़रूर, इसमें कुछ शक है नहीं, लेकिन पूरी तौर से नहीं मिला और काफ़ी परेशानियां आप लोगों को और हिंदुस्तान के रहने वालों को रही। इन्हें आप जानते हैं। आप शायद जानते हो कि अभी कुछ दिन हुए एक पंचवर्षीय योजना निकाली गई है, जिसका मतलब यह है कि किस तरह से हम इस बड़ी लड़ाई को जीतें, यानी हिंदुस्तान की गरीब के खिलाफ लड़ाई और बेकारी के खिलाफ लड़ाई। किस तरह से हिंदुस्तान में ज़्यादा काम हो, ज़्यादा पैदावार हो, ज़्यादा धन और दौलत निकले जो कि आम लोगों में जाए। बड़ा काम है, थोड़े से आदमियों का नहीं, 40 करोड़ आदमियों के लिए है। स्वावलंबी बने। आज लोग कहते हैं कि बाहर से मदद लेकर सारे काम को करो। हम बाहर से मदद लेने को तैयार हैं, बशर्ते कि उसमें किसी किस्म का कोई बंधन ना हो और बाहर की मदद कुछ न कुछ हमें मिलती भी है। लेकिन आप याद रखें कि बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ देखना, मदद के लिए भरोसा करना, चाहे पैसे के लिए या किसी और बात के लिए, कौम को ज़रूर करना है। वह कौम अपाहिज हो जाती है जो दूसरों की तरफ देखती है। आपका सरकारी अफसरी की तरफ ही देखना कि हर बात गवर्नमेंट कर दे, वह भी गलत है। गवर्नमेंट का तो फ़र्ज है उन बातों का करना, लेकिन यह पुराना रिवाज अंग्रेज़ी राज्यों के ज़माने में था। अंग्रेज़ी राज्यों के ज़माने में मशहूर था कि जो अंग्रेज़ अफसर थे, उनके खुशामदी में लोग उनसे कहते थे कि आप माँ बाप हैं। खैर, अब कोई माँ बाप यहाँ नहीं रहा है। मैं आपसे ये कह देता हूँ कि हम नहीं चाहते कि हम लोग का ध्यान हर वक्त ऊपर रहे या दाएं बाएं रहे कि कोई आदमी कुछ कर दे या कोई हुकूमत या म्यूनसिपालिटी। अगर हुकूमत या म्यूनसिपालिटी जो कुछ हो वह अपना फ़र्ज ठीक नहीं निभाती तो आप आवाज़ उठाइए। ठीक है, आपका हक है, अपनी राय दीजिए जो ज़ाब्त से हैं। पड़ोसी की नुक्ताचीनी तो सब कर सकते हैं, लेकिन जो बात आपके समझने की है वह यह है कि हम खुद क्या कर सकते हैं। हम बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं और योजनाओं में बेशुमार रुपया खर्च होता है। कहाँ से रुपया आए? आखिर रुपया देते हैं टैक्स में, ना आसमान से तो नहीं टपकता। अगर हम और मुल्कों से कर्ज़ों लें तो उस कर्ज़ का बोझ उठता है।
कर्ज अदा करना होता है तो फिर कैसे हम ये बातें करें। बड़ी बड़ी चीज़ें जो कर रही हैं, घर बहुत तरीके हैं, लेकिन एक बात है, अगर बड़ी बड़ी बातों को छोड़कर एक एक गांव में और एक एक शहर में एक एक इंसान थोड़ी मेहनत भी करें तो कुछ ना कुछ होता। मैं मिसाल आपको देता हूँ और तजुर्बे से। अपने कई प्रदेशों में, प्रांतों में, खासकर देहातों में हमने प्रोग्राम बनाया कि लोग अपनी मेहनत से सड़कें बनाएं। सड़क बहुत कम हैं, आप जानते हैं। देहातों में मकान बनाएंगे, पंचायत घर बनाएं, कहीं कहीं छोटी नहरें खोदें, कहीं कहीं छोटे स्कूल विद्यालय बनाएं। अपनी मेहनत से, यानी सरकारी तौर से नहीं। सरकारी तौर से उन्हें कुछ मदद मिल जाए, यह ना समझिए कि यह कोई सरकारी चीज़ है। ऊपर से करने की तो है, लेकिन एक एक आदमी की चीज़ है और सब लोग मिले तो फिर हमें ना बाहर के पैसे की ज़रूरत है ना मदद की। असली दौलत, याद रखिए कि पैसे की जो बड़ी चर्चा होती है, इससे हमारे दिमाग कुछ फिर गए हैं। बहुत ज़्यादा दुकानदारी के दिमाग हो गए हैं और कुछ गलत समझने लगे कि पैसा क्या चीज़ है। अफसोस यह है कि पैसा एक ज़रूरी चीज़ है आजकल की ज़िंदगी में, लेकिन आखिर में जो दौलत है इंसान के पास, वह उसकी मेहनत, दिमाग की काबिलियत और हाथ पैर की ताकत है। आप और हम अपनी मेहनत से दौलत पैदा करते हैं, इसलिए जो असली दौलत है वह इंसान की मेहनत है। तो इंसान काफ़ी है, तगड़े काम करने वाले। क्यों ना हम उनके काम से और मेहनत से नई दौलत पैदा करें जो उनके पास जाए और मुल्क आगे बढ़े। अमेरिका एक देश है, बड़ा दौलतमंद देश है, लेकिन आप ये न भूलिए कि उसकी दौलत आती कहाँ से है। दौलत उसकी मेहनत से और काबिलियत से आती है, कोई बाहर से नहीं टपक पड़ती है। क्योंकि आखिर में कोई देश अपनी मेहनत से, अपने बाहुबल से चल सकता है, औरों के बल से नहीं। इसलिए कभी कभी मैं देखता हूँ कि हिंदुस्तान में तो मुझे ख्याल आता है कि कुछ पुरानी गुलामी के तर्ज और ख्यालात हमसे दूर नहीं हुए और फिर हर वक्त ऊपर देखते हैं, सरकार की तरफ वह कर दें और कुछ इंतज़ार करते हैं, या नाराज़ होते हैं, या अपने को बदकिस्मत समझकर बैठ जाते हैं। यह नहीं कि हमें और कुछ काम नहीं है, तो बजाय इसके कि दरवाजे या दफ्तरों में टकरावें, हम फावड़ा लेकर खोदें और कुछ काम करें, अपना शरीर भी अच्छा करें और कुछ पैदा भी करें उससे। मुश्किल तो ये है कि हर एक घर में ऐसे लोग हैं। आप चाहें पहले से कम हो, लेकिन अब भी काफ़ी है। समझते हैं कि इज्जत एक बाबू होने में और बाबुओं के काम करने में है। खैर, बाबू लोग अच्छे होते हैं, यानी बाबू से मेरा मतलब है जो कि दफ्तरों में काम करें, या बड़े अफसर हो या छोटे, सबका एक तरह से किस्म का काम करते हैं। वह ज़रूरी काम है, लेकिन मुल्क बढ़ता है हज़ार बातों से, हज़ार कामों से, ना कि हर एक आदमी के कान पर कलम रखकर दफ्तर में बैठकर काम करने से। मुल्क में बहुत काफ़ी काम है। लोग मिलकर करें, खुद कुछ पैदा करें, बजाय इसके कि हर एक आदमी नौकरी की तरफ देखें। आज के दिन खास तौर से हमें उन पुराने उसूलों को याद रखना है जो महात्मा जी ने हमारे सामने रखे, जिस रास्ते पर चलकर मुल्क को आज़ाद किया। आखिर उस रास्ते को हम छोड़ दें, फिर क्या हमारा हशर होगा? खैर, मुझे तो इत्मीनान है कि
हमारे लिए बुनियादी तौर से वही एक रास्ता है जो गांधी जी ने दिखाया, उस पर हमें चलना है। शांति का प्रतीक हमारा झंडा। इस झंडे के नीचे मैं खड़ा हूँ और आप भी इस झंडे को देख रहे हैं। यह एक प्यारा झंडा है और इसमें बहुत सारी बातें हैं। यह है कि यह निशानी है आज़ादी की लड़ाई की। इसके नीचे खड़े होकर कितनी बार हमें प्रतिज्ञा ली, इकरार लिया कि हम उन उसूलों पर कायम रहेंगे, हम हिंदुस्तान की हिफाजत करेंगे और आज़ाद रखेंगे, हम हिंदुस्तान में एकता करेंगे और मिलकर रहेंगे, कभी नीचे बात नहीं करेंगे, नीचे कुछ भी नहीं करेंगे, नीच लोगों से भी हमें दोस्ती करेंगे, नीच बात नहीं करेंगे। हम अपने प्रतिज्ञा की यह एक पुरानी निशानी है। यह याद दिलाती है कि हमारी आज़ादी की लड़ाई की ओर उसमें की कुर्बानियाँ की, उसी के साथ उसमें आजकल की निशानी है। और आप देखें कि पुराना जो झंडा था उसको हमने रखा और उसमें थोड़ा सा फ़र्क भी कर दिया। वह फ़र्क क्या है? इसके बीच में एक चक्र आ गया और उस चक्र ने आकर क्या किया? सारे हिंदुस्तान के पिछले 1000 वर्ष की तारीख को इस झंडे में लाकर रख दिया, क्योंकि ये चक्र हिंदुस्तान की हजारों वर्ष पुरानी निशानी है। हिंदुस्तान की लड़ने की नहीं, बल्कि हिंदुस्तान की शांति प्रिय होने की, अमन पसंद होने की ये निशानी है। हिंदुस्तान के लोग हमेशा इसे याद रखें और सच्चाई और धर्म के रास्ते पर चलें। यह निशानी पुरानी है, अशोक के पहले की, लेकिन सम्राट अशोक के नाम से खास तौर से बंदी है। इस झंडे में रखने से हमारी हजारों बरस की तारीख इस झंडे से बंध गई और उन हजारों बरसों की जो हमारा सामूहिक ध्येय था, जिस तरफ हिंदुस्तान के ऊंचे लोगों की निगाह थी, वे बातें इसमें आ गई। तो इसमें पुराना ज़माना आया, हजारों बरस का, इसमें पिछला ज़माना आया 40-50 बरस का आज़ादी की लड़ाई का, और इसमें आया और आखिर इसमें आने वाला कल आया, जो हमें दिखाता है कि हम किधर जाएंगे। पुराना ज़माना हुआ, उससे हम सबक सीखें, उसकी अच्छी बातें याद रखें, लेकिन आखिर में हमारी निगाहों आगे होनी चाहिए, भविष्य की तरफ होनी है। जो आने वाला ज़माना है उसके लिए हमें तैयार होना है, तगड़ा होना है, मजबूत होना है, और जो तकलीफ़ें मुसीबतें आई उनसे हिम्मत हार नहीं, बल्कि उनका मजबूती के सामना करना चाहिए। हिंदुस्तान का ज़बरदस्त भविष्य। मुझे इत्मीनान है कि हिंदुस्तान का भविष्य एक ज़बरदस्त भविष्य है। इस माने में नहीं कि हम और मुल्कों को फतह करें और हराएं। वह ज़माना गया मुल्कों के लिए, और जो कोई बड़े से बड़ा मुल्क दूसरे मुल्क को दबाना चाहें और अपनी हुकूमत में लाना चाहें, वह आजकल के ज़माने में बदनाम होता है और आखिर में उसे हार माननी होती है। इसलिए हम में बड़प्पन ये नहीं है कि हम और कौमों को दबाएं। बड़प्पन ये है कि हम अपने मुल्कों को ऊंचा करें और कौमों से दोस्ती करें, अपना फ़ायदा करें और दुनिया का फ़ायदा करें। इस रास्ते पर हमें चलना है और इस नाजुक मौके पर हम हर बात के लिए तैयार रहना है। आप सबको उसमें मिलकर आगे बढ़ना है, क्योंकि हम सब हम सफ़र हैं। ये यात्रा पर हमें आगे बढ़ना है, और अगर हम रास्ते में एक दूसरे से लड़े तो आगे कैसे बढ़ सकते हैं? क्या छात्रों, समझ में आता है क्या?
ये हमारी ताकत और जिम्मेदारियाँ, ये पाठ का इसका मतलब समझ में आता है क्या? इसका मीनिंग को अच्छी तरह से जान लेना, अच्छे ध्यान से पढ़ लेना छात्रों। धन्यवाद।